चलिए क्लास, हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स देख रहे थे और उसमें एक दो चीज़ छोटी छोटी बची हैं, वो भी ख़त्म कर लें। जैसे आपका एक इसमें आपका आता है रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर देखिए, जैसे कोई मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्या करता है उसका, जैसे कोई मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ना कैपिटल एम है, और हमने बोला कि पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई। नॉर्थ पोल को हम लोग प्लस एम से बोलते हैं, साउथ पोल को हम लोग माइनस एम से बोल रहे थे। और प्लस एम के लिए डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 12 ले लिया। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एम इंटू क्या, 2 टाइम्स ऑफ एल। यहाँ पर कैपिटल एम हमारा क्या था, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, ये हमारा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। और स्मॉल एम क्या था, पोल स्ट्रेंथ नहीं। तो ये जो डिवाइस है रिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, कैपिटल एम अपॉन BH। कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, एंड BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो दिस डिवाइस, लिख लीजिए इसमें, दिस डिवाइस is used to calculate capital M upon small m BH for a bar magnet at any place। तो हर जगह BH क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा ना। और फिर ये क्या होता है, दो तरह की पोजीशंस होती हैं आपकी। एक होती है आपकी tan A पोजीशन, एक होती है आपकी tan B पोजीशन। पहले हम लोग tan A पोजीशन देखेंगे। tan A पोजीशन में क्या हो रहा है कि तो कि ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला ईस्ट है, ये वाला आपका वेस्ट है। ये जियोग्राफिक नॉर्थ नहीं है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। आप समझ आ रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ईस्ट, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक वेस्ट। मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नेटिक वेस्ट, मैग्नेटिक साउथ, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक ईस्ट। ठीक भाई। तो उसमें एक हमारा स्केल टाइप की होती है, मीटर स्केल टाइप की। और मीटर स्केल को हम क्या कर रहे हैं कि मीटर स्केल की जो लेंथ है, मीटर स्केल मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ है उस स्केल। ठीक है। उसकी लेंथ क्या होती है, हम मैग्नेटिक मेरिडियन के, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर रख रहे हैं, यानी ईस्ट वेस्ट को लॉन्ग रख रहे हैं इसको, मैग्नेटिक ईस्ट और वेस्ट को लॉन्ग। और मैंने क्या किया कि इसके सेंटर पे मैंने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दी, मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दी। अब हो रहा है क्या कि नीडल क्या करेगी, अपने आप को नॉर्थ साउथ की लॉन्ग लाइन कर ली, क्योंकि भाई आपका मैग्नेटिक नॉर्थ किस तरफ, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप क्या करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अपने आप को लाइन कर देती है। फिर हमने क्या किया, इस पोजीशन से कुछ दूरी पे हमने अपना एक बार मैग्नेट रखा, जिसका मुझे एक m अपॉन BH क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इससे हमने कुछ डिस्टेंस पे एक बार मैग्नेट रखा। ठीक है। बार मैग्नेट का हमने बोल दिया हमारा क्या नॉर्थ है, ये हमारा साउथ होगा, इसका भाई मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और हमने बोला कि बार मैग्नेट के सेंटर से और कंपास नीडल जहाँ रखी है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज गिवन एज कुछ आपका क्या बोला कि आपका D, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट वही है, कितना आपका 12। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है क्या कि इस बार मैग्नेट के लिए ये कौन सी पोजीशन हो गई, एंड ऑन पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, एंड ऑन पोजीशन हो गई। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी भाई। अच्छा, ये जो कंपास नीडल में जो स्केलिंग है वो बोले हर क्वाड्रेंट में क्या होती है आपकी, कुछ आपकी जैसे 0 से 90, फिर हमारा कुछ आपका 0, फिर यहाँ पे भी कितना पे 90। ठीक है। और बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पोजीशन पे मतलब ना, अगर जो है ये लेंथ बहुत लंबी है तब तो एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड मालूम है
कितनी आई थी एक्सेल पोजीशन पे? एक्सेल पोजीशन पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी आपकी? मतलब बी इज इक्वल टू आपने बोला था कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स ऑफ जो 2 टाइम्स ऑफ एम अपॉन क्या आर क्यू आई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीटर स्केल की फाइनाइट लेंथ है, यहाँ पे मैग्नेट की लेंथ के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस डी है वो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसमें अप्रोक्सीमेशन है ना। इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या है, जो आपका लेंथ ऑफ द मैग्नेट था, लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू क्या पोजीशन आर। इस पॉइंट आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं मैग्नेट के सेंटर से किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हो, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो पॉइंट पी पे। तो जो आर है, आर जो डिस्टेंस हो गया पी का सेंटर ऑफ द मैग्नेट से, वो आर क्या है आपका एल से बहुत ही बड़ा था, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन था। लेकिन अगर आर क्या हो जाए, वो छोटा हो जाए जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है फिर। तो उसके लिए फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज्यूम करते हुए हमारा पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया जी आपका, ये डिस्टेंस हमारा हो गया डी हो गया, ठीक है। ये टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी आपकी, ये 2 टाइम्स ऑफ एल हो गई। और ये नॉर्थ पोल है, क्यों भाई, ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल में हमारा क्या रखा है, प्लस एम रखा है, और साउथ पोल में हमारा क्या रखा है आपका माइनस एम। अब जो है किसी मैग्नेटिक पोल के कारण किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ने बताई थी आपको, क्या बताई थी। अगर एम कोई मैग्नेटिक पोल है हमारा, इसकी पोजीशन हमने बोला था एम है, और उससे हमने बोला था कि आर डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगी, के हो गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म में, और क्यू की जगह एम आ गया, डिवाइड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पे होगी वो भी कौन सा प्लस एम होगी, बिकॉज ऑफ माइनस एम होगी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे कि भाई मैं यहाँ लिख दूँ कि B इज इक्वल टू आप हो गए वी टू टू प्लस एम प्लस बी टू टू माइनस एम, इन दोनों करस्पॉन्डिंग होगी नेट फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट होगी, प्लस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड माइनस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड, ठीक। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड टू प्लस एम कितनी हो जाएगी, के क्यू, के कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू कितना हो गया एम हो गया, आर कितना हो गया इसका पी का डिस्टेंस एम से कितना हो गया डी माइनस एल, डी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द मैग्नेट से। तो हमने सिंपली लिखा ये हो जाएगा डी माइनस एल का क्या होल स्क्वायर, और ये जो प्लस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड होगी रेडियली क्या होगी आउटवर्ड होगी, और माइनस एम करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगी वो क्या होगी रेडियली इनवर्ड होगी। तो दिस इज द फील्ड टू हमने बोला कुछ जगह प्लस एम, एंड दिस इज द फील्ड टू हमने बोला कुछ जगह ये माइनस एम, ठीक है। तो आपने यहाँ रखा तो माइनस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड क्या हो रही है, इसको उल्टे डायरेक्शन में माइनस कर दिया, आपने कहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो जब कोई हो जाएगा एम अपॉन, आपको ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी प्लस एल, तो हमने कहा डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मैग्नेटिक वेक्टर हमने बोला डी प्लस एल का कितना होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन अपने क्या किया 4 पाई, एम को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आया 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस आपका हो जाएगा 1 अपॉन कितना डी प्लस एल का होल स्क्वायर, डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2dl माइनस और माइनस 2dl 4dl, ठीक है। करते सीधे, तो हमने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स हमारा कितना 4dl, एक m भी है, डिवाइड बाई a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें m और 12 क्या बन जाएगा, m इंटू 12 क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो आप कह सकते हो इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ जब कैपिटल M इंटू डी ना, स्मॉल m इंटू 2 इंटू एल, बचा आपका 2 इंटू डी, डिवाइड बाई हमारा हो जा रहा है पे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर, इज द फील्ड एट द एंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे डी क्या है एल के कंपेरेबल है। तो अब देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इस मैग्नेटिक करस्पॉन्डिंग हम बोले कि एक फील्ड आपकी इस तरह से होगी, और मैग्नेटिक एक्सिस आपकी इस तरह से, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी जबकि वो BH होगी। मैंने हम डायरेक्शन फिगर बनाया, हमने बोला इस डायरेक्शन हमारा B हो गया, इस डायरेक्शन हमारा क्या हो गया जब BH हो गया, आपने इसको कंप्लीट किया तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी भैया, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला B, और
बी आर बोल दें, बी रिजल्टेंट। जब बी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी पास, आपकी रूट ऑफ व्हाट, आप बोलोगे डी स्क्वायर प्लस आपका बी टाइम्स ऑफ एच का स्क्वायर, और ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो क्या हो जाएगी, वो अब घूम जाएगी कि वो अभी भी BH के लॉन्ग रहेगी, घूम जाएगी, जिस तरह नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, BH से थीटा एंगल पे आ रही है। तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो क्या हो गई, वो अभी भाई थोड़ा सा घूम गई इस टाइप से, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इसका आप डिफ्लेक्शन नोट जीरो से चेक कर लोगे कि जीरो से कितना घूम गई, वो थीटा को आ जाएगा, ठीक है, थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हो क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू फिर से क्या, ये आपका बी अपॉन बी एच, बी अपॉन बी एच। तो आप बोल सकते हो यहाँ से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू सबका हो जा रहा है बी अपॉन बी एच, यहाँ से बी हमारे कितने हो गए, जबकि बी एच टाइम्स ऑफ व्हाट, tan थीटा। ये बी कितना आया है, बी इतना आया है, ये बी किसका कारण था, ये भी किसका कारण था, मैग्नेट कारण था, मैग्नेट कारण बी कितना है, नॉन पोजिशन कितना है, ये है, यानी बी इसके बराबर है। तो इसे बोल सकते हैं आप इज इक्वल टू, बोलिए वी नॉट अपॉन 4 पाई टू एम डी अपॉन, अब लिखा कुछ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें क्या था, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम अपॉन बी एच, क्या है, से एम अपॉन बी एच निकाल लेंगे, एम अपॉन बी एच बन जाएगा, बन जाएगा, कितना आएगा एम अपॉन बी एच, एम अपॉन बी एच इज इक्वल टू एम यहाँ से बी एच यहाँ से, ये 4 पाई इधर चले गए, हमने बोला 4 पाई अपॉन वी नॉट और 2d tan थीटा, नहीं 2d नीचे आ गया, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो हमने बोला डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना एन ऑफ थीटा, 4 पाई ये tan थीटा, 4 पाई ये tan थीटा डिवाइड बाई वी नॉट, और कौन m 2d डिवाइड बाई और कितना 2 टाइम्स ऑफ d। सही है क्या? यहाँ से हमने क्या किया, हमने m पॉन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कर लेंगे कैलकुलेट। तो 10 पोजीशन हम क्या करते हैं, जो हमारी मीटर स्केल होती है, और से वो बन के होती है भाई कि इसमें स्केल बनी हुई है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो आप स्केल पे देख सकते हो कि मैग्नेट जो है कितने डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है ना, मैग्नेट वहाँ पे कहाँ पे रखा है। यहाँ पे डी मेजर कर लोगे भाई, डिस्टेंस कितना है, एल मैग्नेट की लेंथ मेजर कर लोगे आप 12, tan थीटा आपने देख लिया कि मैग्नेट नीडल ने कितना डिफ्लेक्शन दिखा रखा है, डी मालूम है, 4 पाई अपॉन नॉट मालूम है, यहाँ से एम अपॉन ये जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम कौन बेस की वैल्यू हमारी है कुछ नोट करिए जल्दी से। ये बी हमारी क्या है, ये एंड ऑन पोजीशन की है,
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अच्छा। इसी तरह क्या करें कि ब्रॉड ऑन पोजिशन का, जैसे ये यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि एंड ऑन पोजिशन में मैंने फील्ड निकलवाई है आपसे फिर से, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है। तो ब्रॉड ऑन पोजिशन की एक बार फील्ड निकाल लें, तब हम लोग 10B पोजिशन डिस्कस कर पाएंगे। देखिए ब्रॉड ऑन पोजिशन पे क्या हो रहा है आपका कि हमने फिर से एक मैग्नेट लिया भाई, और हमने बोला कि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन देखा। ब्रॉड ऑन पोजीशन को क्या बोलते हैं आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। मैंने बोला ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये प्लस एम है, ये आपका माइनस एम है, और यहाँ पे कहीं फील्ड निकालने किसी पॉइंट पी पे, प्लस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड कैसी हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड, माइनस एम करस्पॉन्डिंग फील्ड कैसी हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड। क्यों भाई, रेडियली इनवर्ड, yes yes, this is the field due to plus m, this is the field due to minus m। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका वर्टिकल होगा, इन दोनों का एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, मान लिया कि P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द मैग्नेट से कितना है, D है, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है। ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी, Dm, मान लिया एंगल थीटा है, सिमेट्री से एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, Dm cos थीटा, D माइनस M cos थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है M और माइनस M का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिख सकते हो, 2Bm टाइम्स ऑफ व्हाट, cos थीटा। या सर लिखने पहले हम लिखे हैं कि B/2 हमने बोला कुछ तो प्लस M, प्लस B/2 हमने बोला आपका माइनस M। ऐसे सिंपली बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2Bm टाइम्स ऑफ सिंपली क्या, cos थीटा। B कितना, 2Bm, Bm कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ कितना M, R कितना, R कितना, R ये डिस्टेंस और द पॉइंट P फ्रॉम द पोल, ये R कितना है भैया, रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर है और फिर सिंपली D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, L अपॉन R, और L अपॉन R, R कितने रूट ऑफ ये हैं, कितना हो गया 3/2, 1 + 1/2। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि D हमारा क्या है, कंपेरेबल है L के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखिए 2M और L क्या बन गए, M×12, M×12 इज इक्वल टू का कैपिटल M। तो ये हमारा B कितना हो गया, मैं भी इसे बोल रहा हूँ B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू आप बोल सकते हो कि μ0 अपॉन 4π कैपिटल M अपॉन क्या जी, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। सही है, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। देखिए इसी में हम दिखा सकते हैं L बहुत छोटा हो जाए D के रेस्पेक्ट में तो L 0 कर देंगे, D स्क्वायर 3/2 D क्यूब हो गया, क्या हो गया μ0 अपॉन 4π M अपॉन D क्यूब हो गया, वही आया था। ठीक है, और यहाँ पर यही हो सकता है डायरेक्शन दिखाना हो, यहाँ डायरेक्शन दिखाना हो क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का और बोले मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या हो गया था, सेम हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का और M का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, इस डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट ना माइनस M से प्लस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी उल्टी दिशा में है। ठीक, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, उल्टा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस M डालेंगे। ठीक है, अब जो है tan B पोजीशन में
हम लोग आ रहे हैं 10 की पोजीशन पे। हमने फिर से बताया ये हमारे हो गए मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट और मैग्नेटिक वेस्ट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमारा जो मीटर स्केल थी वो हमारी क्या थी, ईस्ट वेस्ट के लॉन्ग लाइन थी। अब हमारी मैग्नेटिक जो स्केल होगी वो क्या होगी, जो डिफरेंशियल मैग्नेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसकी मीटर स्केल क्या होगी, नॉर्थ साउथ के लॉन्ग होगी। और हमने क्या कर दिया, हमने अपनी स्केल को नॉर्थ साउथ के लॉन्ग अलाइन कर दिया इस टाइप से कुछ। यहाँ पे हमने बीच में एक कंपास नीडल रख दी इसके 0 पे, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया भैया, अपना एक मैग्नेट रख दिया। ठीक, मैग्नेट में हमने कहा कि भाई मैग्नेट ऐसे नहीं रखा, मैग्नेट हमने कुछ ऐसे रखा, मैग्नेट हमारा ऐसे रखा है कुछ। हमने बोला ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, और देखिए इससे करस्पॉन्डिंग जो फील्ड यहाँ पे आई वो कैसी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, माइनस एम से प्लस एम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इसकी उल्टी आएगी, इस तरह से आएगी, ये हमारी फील्ड होगी बी। वो नहीं ऐसी बंद करा के पानी के अंदर बल्टियाँ रखी है ना, वही उठवा दो। आज एडजस्ट करें कल। ठीक है, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, जबकि बीएच ऐसे होगी। ठीक, देखिए ना, मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ साउथ से नॉर्थ है, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इस उल्टे डायरेक्शन में इसके अभी निकाला हमने। और हमने बोला कि ये मैग्नेट जो है कंपास नीडल से कितने डिस्टेंस रखा है, रेडिएशन रखा है। और हमने बोल दिया कि ये इस मैग्नेट के लिए पोजीशन कैसी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी ना, इसके लिए कैसी पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो फील्ड उल्टी हो गई। और हमने कहा कि और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये उन दोनों क्या आएगी, रिजल्टेंट आ जाएगी। ये हमने बोला हमारा कोई बी आर है, बी आर की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, आप बोलोगे देखो बी स्क्वायर प्लस होगा कितना, बी एच स्क्वायर, और बी एच से फिर से कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, तो टेन थीटा क्या लिखोगे फिर से, टेन थीटा इज इक्वल टू बोलिए बी अपॉन बी एच। तो देखो बी अपॉन कितना, बी एच, तो बी कितने हो गए, बी एच टाइम्स ऑफ टेन थीटा हो गए। और बी कितने हो गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसकी फील्ड कितनी होती है, अभी निकाला हमने, नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन ये, नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, बोलिए एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस थिंग इज इक्वल टू हमारा जो कुछ बी एच टाइम्स ऑफ टेन ऑफ थीटा। हमें क्या निकालना था, एम अपॉन बी एच निकालना था, एम अपॉन बी एच निकालना था, कितना हो गया, और नूला को जब 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, इधर इधर, और 4 पाई साथ ये भी चले गए, तो हमारा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ एम अपॉन बी एच। कर लेंगे कंप्लीट। फिर से हमें डी मालूम है, जहाँ हमें इंस्ट्रूमेंट रखा है, मैग्नेट रखा है 0 से, इसमें भी हमारी क्या है, स्केल्स बनी हुई है। अब ये मेजर कर सकते हैं भाई कितने में हमने वो मैग्नेट रखा है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए ये यूज़ क्यों किया जाता है, यूजेस क्या है इसके। पहली चीज़ इसका होता है यूज़ की हम बात करें। देखिए पहला यूज होता है क्या कि कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट्स of two bar magnets at a place। किसी जगह पे दो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना है, भाई किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इससे क्या है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग कर सकते हैं 10A पोजीशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 10A पोजीशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, M1BH निकाल सकते हैं, और 10B पोजीशन से भी हम लोग M1BH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, उसी तरह से हमारा दूसरा अलग हो जाएगा। और जनरली हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड हमारा कौन सा होता है, दोनों में हम लोग यूज़ करते हैं आपका नल मेथड। नल मेथड, ठीक है। तो मैं आपको 10A वाला केस बता दूंगा, बहुत सिंपल है। ये 10A पोजीशन में हम लोग नल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, हमने वही मीटर स्केल ली अपनी, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। ये हमारी मीटर स्केल है, हमने 10A में ऐसे किया था। 10A हमारी जो मीटर स्केल थी वो ईस्ट वेस्ट के लॉन्ग लाइन थी, मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर। यहाँ हमने क्या किया, कंपास नीडल रख दी। हमने एक बार मैग्नेट क्या किया, यहाँ पे रखा भाई, ठीक है। दूसरा बार मैग्नेट हमने क्या किया, यहाँ पे रखा, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने बोल दिया कितना है, हमने बोला आपका M1 है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने बोला कितना है, M2 है। इसको हमने सेंटर ऑफ द कंपास नीडल से D1 डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमने मान ली कितनी है कि भाई 2 × L1। इसको हमने कितना डिस्टेंस रखा है, तो D2 डिस्टेंस रखा है, और उसकी लेंथ की हम बात करें कितनी हो चुकी है, 2 × L2 हो चुकी है। मतलब मैंने D1 D2 ऐसा सेट किया कि दोनों की मैं, अब देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इसका नॉर्थ है, हमने बोला ये इसका नॉर्थ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो हम ऐसा डिस्टेंस सेट कर सकते हैं ना, जिससे कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। वो कैसे पता चलेगा, तो इससे कंपास नीडल हमारी क्या होगी, कंपास नीडल हमारी किस तरह होगी, खाली मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ रहेगी, क्योंकि इन दोनों की फील्ड डोमिनेट क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ये नल मेथड है कि इसकी फील्ड को इसकी फील्ड ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, यानी V1 बराबर क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। V1 इज इक्वल टू हमारा V2 हो गया। V1 क्या लिखते हैं हम, मतलब V1 इज इक्वल V2 हो गया। अब ये बताइए कि V1 हमारे क्या थे भैया, BH tan थीटा थे, V2 भी हमारे क्या थे, BH tan थीटा 2 थे। तो जैसे V1 इक्वल V2 है, इसका मतलब M अपॉन, हम बोल सकते हैं कि M1 अपॉन जो BH होगा दैट विल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जबकि M2 अपॉन क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। क्यों, अरे V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 नहीं था। V1 क्या था, V0 अपॉन 4 पाई 2M अपॉन 2M D अपॉन D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर 3/2 था ना। ठीक है, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा क्या था, ये था M1 अपॉन BH, मतलब M2 अपॉन BH क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। M1 अपॉन BH हमने कितना निकाला था पहले वाले केस में, ये फॉर्मूला कितना आया था बताइए, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, बोलिए D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ D tan थीटा कुछ ना, अपॉन 2D है, ये D हटा दें, हटा दें स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या था, DL
नीचे कितना आया था 2D, यहाँ ये लगा है यार, ये देखो ये लगा है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं हम अपॉन बी एच, ये बी एच tan थीटा हो गया 4π/μ0, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर tan थीटा अपॉन है अपॉन μ0 इंटू 2D, सही है, यही है, ठीक है। क्या तुम लोग फॉर्मूला देख के नहीं करा पाओगे तो tan थीटा हो गया इसका ना, और दिस थिंग इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा आपका नहीं, लेकिन जो है यहाँ अगर हमने v1 इक्वल v2 कर दिया, मतलब सी करस्पॉन्डिंग हमने बोला v1 हुआ, सी करस्पॉन्डिंग हमने कुछ v2 हो गया, ये एक्सप्रेशन गड़बड़ है ना, कि m1 अपॉन bh m2 अपॉन bh बराबर कैसे हो जाएगा। v1 इक्वल v2 है, तो ये हमारा आया था 4π/μ0 टाइम्स आपका ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ डी, ये आया था ना। तो सीधे v1 को लिख देंगे क्या, v1 को सीधे लिख दोगे, क्या लिख दोगे μ0 अपॉन 4π कुछ आपका 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू डी अपॉन हमारा हो जाएगा कुछ आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या नॉट 2md अपॉन 4π, ये v1 हो गया। दिस थिंग इज इक्वल टू ने बोला कुछ आपका μ0 अपॉन 4π और ने बोला कि 2 टाइम्स ऑफ m2 इंटू डी अपॉन ने बोला कुछ आपका डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और है कि इसका d1 है, d1 L1 है, इसका d2 है, d2 L2 है, क्यों v1 को ये तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए हमारा 2 μ0 अपॉन 4π 2 μ0 अपॉन 4π कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा m1 अपॉन m2 कितना आ गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू बोलिए हो जाएगा ना कुछ आपका d2 अपॉन d1 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा कुछ आपका d1 स्क्वायर माइनस l1 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d2 स्क्वायर माइनस आपको हो जाएगा l2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मैग्नेट कहाँ रखे थे, d1 d2 आ गया, मैग्नेटिक लेंथ कितनी थी L1 L2 मालूम हमको, यहाँ से दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सही से दूसरा यूज है, कंपेयर द BH एट टू प्लेसेस, दो जगहों पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। फिर से इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, tan A tan B से कर सकते हैं, हम एक से करके देखेंगे, इसको tan A से भी कर सकते हैं, इसको tan B पोजीशन से भी कर सकते हैं।
हमने जैसे क्या किया, हमने अपना इंस्ट्रूमेंट आगरा ले गए, आगरा हमने इसको सेटअप किया इस तरह से, इस वाले को हमने हटा लिया। अब एक की ज़रूरत है बस, खाली एक है, ये ऐसे है। अब ये ऐसे है, इसकी मैग्नेटिक ऐसे हो गई, 1 2 फिर आपकी कैसी होगी, ऐसी होगी, बीच में होगी कुछ। हमने कहा कि भाई हाँ, ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया और अजाइल हो गया, ये सब हटा दिया हमने। अब खाली एक ही मैग्नेट रखा है हमारे पास, पूरा एक ही मैग्नेट है। इसके करस्पॉन्डिंग हमने पोलर फील्ड कितनी है, बी है, इसके लिए नॉन पोजीशन है, रेडिएशन रखा है हमने। हमने क्या किया कि हमने इसका डिफ्लेक्शन देख लिया कि बी से कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है, ठीक है। तो टाइम पोजीशन से हम बात कर रहे हैं इसके, तो बोल सकते हो कि हाँ फिर से कि tan θ1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये बी अपॉन कितना हो गया, BH1 हो गया। जैसे हमने आगरा में बात की, तो आगरा में जो है tan θ1 वो कितना हो गया, वो आपने बोला कि देखो बी अपॉन कितना हो गया, BH1 हो गया। फिर इलाहाबाद लिया इंस्ट्रूमेंट को, इलाहाबाद में नजर किया तो पता कितना हो गया, tan θ2 हो गया। इलाहाबाद में BH क्या हो गया, चेंज हो गया, BH1 चेंज हो गया, कितना हो गया, BH2 हो गया। पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गई इलाहाबाद में। तो रिफ्लेक्शन भी मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या हो गया, चेंज हो चुका है, θ1 से कितना हो चुका है, θ2 हो चुका है। दिस थिंग इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फिर से आप बोलोगे बी अपॉन कितना हो जाएगा, जब कहीं हो जाएगा BH2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सब कुछ सेम रखा है, मैग्नेट को भी आपने डिस्टेंस रखा है, मैग्नेट लेंथ अभी वही है, तो दोनों जगह पे चाहे आगरा हो चाहे इलाहाबाद हो, मैग्नेट का डी डिस्टेंस पे जो एंड ऑन पोजीशन फील्ड होती है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी बी दोनों जगह पे क्या है, सेम। तो बोल सकते हो कि BH1 BH2 tan θ2 इज इक्वल टू BH1 tan θ1, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि B इज इक्वल टू बी, हम बोले यहाँ से सिंपली B इज इक्वल टू कितना, B, तो हमने बोला कि आपका हो जाएगा कुछ BH1 tan θ1, BH1 tan θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा BH2 tan θ2। यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा कि BH1 अपॉन BH2 दिस थिंग इज इक्वल टू कितना, tan θ2 अपॉन हो जाएगा tan of θ1। We can compare the horizontal component of Earth's magnetic field at two places. इसकी रीडिंग है वो आप लोग 80 से कर लीजिएगा, 80 बहुत अच्छा दिया है थ्योरी इसकी, ठीक है।